80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर किया गया ध्वजारोहण। अभी हमारा विश्वविद्यालय राज्य में अव्वल, उम्मीद है अगले 10 वर्षों में देश के श्रेष्ठ 10 विश्वविद्यालयों में होगा शामिल, बोले कुलपति। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। मुख्य समारोह स्थल विश्वविद्यालय मुख्यालय में ध्वजारोहण करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदियों की गुलामी के बाद आज के ही दिन भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। यह ऐतिहासिक दिन उन अमर बलिदानियों एवं वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिनके अदम्य साहस, त्याग और संघर्ष की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूं। आजादी के समय हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था। पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की और तब से हमारे देश में अनेक विकास के कार्य हुए हैं। भारत नौजवानों की धरती है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विगत 2.5 वर्षों में विश्वविद्यालय में पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। कई विभाग में नए कौशल विकास कोर्स शुरू किए गए हैं ताकि छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई के साथ ही कौशल विकास भी कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारे विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों के केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें कौशल, नवाचार, अनुसंधान एवं नैतिक मूल्यों को समृद्ध बनाना है। अंकल आगे नहीं जाइए। नमस्कार बच्चों, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस समारोह को आज 15 अगस्त 26 में हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रार, मीडिया के बंधुओं, सिंडिकेट के मेंबर्स, फाइनेंस कमेटी के मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सदियों की गुलामी के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण आज हम एक स्वतंत्र नागरिक कहलाते हैं। हमारा अपना संविधान है और हम विकास की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। याद करो, सन 1947 में भारत में सुई बनाने का कारखाना नहीं था। उस समय से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दूरदर्शिता को परिचय देते हुए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत धीरे धीरे देश को आगे बढ़ाया और उस कड़ी में आज के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक लक्ष्य हमारे सामने रखा है, वो है 2047।
को हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करें। ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत जो नौजवानों की धरती है और नौजवान अगर नई शिक्षा नीति के तहत अपने आप को स्किल डेवलपमेंट में आगे ले जाएंगे तो हम एक ऐसे मैन पावर का सृजन करने में सफल होंगे जिससे सामने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था छोटी रहेगी। अब हम उसी एस्पेक्ट्स में सोचते हैं कि हमने विश्वविद्यालय में क्या क्या स्टेप लिया, पिछले 2.5 साल से क्या क्या काम हुआ। तो आप सभी को ये मालूम है कि विश्वविद्यालय पिछले 2.5 साल से काफी पारदर्शिता को बनाए रखकर आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय मेरू के अम्ब्रेला में है। मेरू के तहत कई प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट का काम हुआ है। एकेडमिक्स का काम आगे बढ़ रहा है। कई विभागों में नई नई स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चल रहे हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को देकर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो अतीत था, इतिहास है, वो आत्मनिर्भर और बड़ा ही गौरवशाली। इसलिए भारत के युवाओं से मेरा ये आह्वान है और हमारे विशेषकर स्टूडेंट से, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आप NEP 2020 के तहत हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर इस अवसर का ध्यान में लेते हुए पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट करें। और वो दिन दूर नहीं जब आप, अभी तो बिहार में आप अव्वल हैं, वो दिन दूर नहीं, धीरे धीरे आप देश के 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप खुश रहें, आगे बढ़ें और नए नए आयामों को चुनें। धन्यवाद।